Okay, dear students, welcome to all of you in the microprocessor class of MITRC Alwar. As we are studying from the last run about the instructions of the 8085 microprocessor. These instructions are useful for making the program in the 8085 microprocessor. So we have seen the data transfer instruction first set. Now we are seeing the arithmetic instructions ki which type of arithmetic instructions are used in the 8085 microprocessor. So basically the arithmetic instructions are the instructions which perform basic arithmetic operations such as addition, subtraction, and few more increment, decrement in the 8085 microprocessor. The destination operand is generally the accumulator. जनरली हम अकोमोलेटर के अंदर ही रिजल्ट को स्टोर करते हैं. इन 8085 माइक्रो प्रोसेसर द डेस्टिनेशन ऑपरेंड है वो हम अकोमोलेटर को रखते हैं. नाउ सी द सम इंस्ट्रक्शंस वी डिस्कस अबाउट द अर्थमेटिक इंस्ट्रक्शंस की कौन कौन सी अर्थमेटिक इंस्ट्रक्शंस को हम यूज करते हैं. द फर्स्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट अर्थमेटिक इंस्ट्रक्शन इज द add instruction. So we will write it in the form of the opcode and operand explanation of the instruction and example of the instruction. So like the add r, that is the syntax of the instruction will be with making the opcode and operand को अगर हम मिला लेंगे तो हमारे instruction का syntax बन जाएगा. तो here we are taking the one instruction like the add R. So R means the resistance. We should use the some resistance here और output will be, अगर हम इस इंस्ट्रक्शन को यूज करते हैं तो आउटपुट विल बी A is equal to A plus R. इट मीन्स कि जो हमारा अकोमुलेटर है उसके अंदर अकोमुलेटर में हमारा अकोमुलेटर जो रेजिस्टेंस जो हम यूज करना चाहते हैं यहाँ पर ऐड करना चाहते हैं वो डाटा अकोमुलेटर में ऐड हो जाएगा और दोनों का मिलकर हमें अकोमुलेटर में बताएगा. जैसे हमने ले लिया ऐड बी, जैसे कि हमारे पास एग्जाम्पल के फॉर्म पर वी आर टेकिंग कि ऐड बी. तो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द ऐड बी? ऐड बी का जो मीनिंग होगा हमारा ऐड बी कि सपोज अकोमुलेटर में ऑलरेडी जो हमारा डाटा है दैट इज द 10H, ये हमारा अकोमुलेटर में डाटा है. बी रजिस्टर में जो हमारा डाटा है दैट इज द 20. तो जब हम ऐड बी करेंगे तो ए और बी का डाटा ऐड हो जाएगा. तो अकोमुलेटर के अंदर जो हमारा डाटा होगा दैट विल बी द 30H. तो ऐड जो बी इंस्ट्रक्शन है वो बी के डाटा को ए के डाटा में ऐड करने के काम में आती है. तो दैट इज द मीनिंग ऑफ द ऐड इंस्ट्रक्शन. नाउ हियर वी हैव चोजन द रजिस्टर डायरेक्टली. इसका जो हमारा दूसरा फॉर्मेट हो सकता है वो हो सकता है ऐड एम. अगर हमने इस तरह से दे दिया तो जो मेमोरी यहाँ पर स्पेसिफाइड है उसके अंदर जो डाटा डला हुआ है वो हमारा अकोमुलेटर में ऐड हो जाएगा. जैसे कि हमने दे दिया ऐड 2050. तो इसका मतलब क्या हुआ कि अगर हमारे पास 2050 मेमोरी में कोई डाटा स्टोर था, सपोज हमारा 2050 मेमोरी लोकेशन पर जो डाटा है दैट इज द स्टोर. अब हम यहाँ पर मेमोरी लोकेशन बना लेते हैं. इस मेमोरी लोकेशन पर हमारे पास ये स्टैक्स हैं दैट इज द 2049, 2050. अब इस 2050 मेमोरी लोकेशन पर जो डाटा है वो हमारा 15H डला हुआ है और अकोमुलेटर में ऑलरेडी हमारा डाटा है दैट इज द A इक्वल टू 10. तो ये दोनों हमारे ऐड होकर जो हमको रिजल्टेंट है वो अकोमुलेटर में बता देंगे. दैट इज द मीनिंग ऑफ द ऐड मेमोरी. नाउ वी टेक द अनदर इंस्ट्रक्शन दैट इज द ADI, 8 बिट डाटा, मतलब डाटा को इमीडिएटली ऐड करना.
तो जैसे हमको दे दिया ADI, यहाँ पर हमें डाटा डायरेक्टली दिया हुआ है ADI 50, तो अक्यूमुलेटर के डाटा में 50H ऐड हो जाएगा और वो हमें रिजल्टेंट में यहाँ पर बता देगा। अगर अक्यूमुलेटर के अंदर हमारा ऑलरेडी 10H था और हमने ADI 50 दे दिया, तो जो हमारा अक्यूमुलेटर का डाटा है वो हमारा ऐड हो जाएगा अक्यूमुलेटर के डाटा में 50 और 60 हमको रिजल्टेंट में बता देगा। नाउ नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन इज द ADC। ADC इंस्ट्रक्शन का क्या रोल है? दैट इज द ऐड विद कैरी। तो इसमें क्या होगा हमारे पास कि जो हमारा प्रीवियसली अगर कहीं से कैरी आ रहा है, प्रीवियसली कहीं से हमारे पास से कैरी आ रहा है और वो हम ऐड करना चाहते हैं, वो भी हमारे पास दो डाटा है 32, 57, और इसमें हम प्रीवियसली जो कैरी कहीं से जनरेट हो रहा है वो भी यहाँ पर ऐड करना चाहते हैं, तो दैट इंस्ट्रक्शन इज द ADC। तो ADC R अगर इंस्ट्रक्शन हम देंगे लाइक ADC B, तो यहाँ पर जो हमारे पास कैरी होगा प्रीवियस कैरी वो भी इसमें ऐड हो जाएगा। तो हमारे पास क्या हो जाएगा? अक्यूमुलेटर का डाटा प्लस बी रजिस्टर का डाटा प्लस कैरी ऐड होकर ADC बन जाएंगे। जो फ्लैग में अगर हमारा कोई कैरी था तो वो ऐड हो जाएगा इसमें। नाउ द ADC इंस्ट्रक्शन, तो ऐड विद कैरी। अब यहाँ पर हमने मेमोरी लिया हुआ है, तो यहाँ पर हमारे पास जो मेमोरी में जो डाटा था और प्रीवियस कैरी वो दोनों ऐड हो जाएंगे अक्यूमुलेटर के डाटा में और रिजल्टेंट हमको मिल जाएगा अक्यूमुलेटर के अंदर। इसका सिंटैक्स होगा ADC 2050। तो ये सारी इंस्ट्रक्शंस जो हमारी हैं, दीज आर यूज्ड फॉर द एडिशन पर्पज। ये सारी इंस्ट्रक्शंस हमारी एडिशन के लिए यूज होती हैं। नाउ वी टेक द ACI इंस्ट्रक्शन, दैट इज ऑल्सो यूज्ड फॉर द एडिशन पर्पज के लिए यूज होती है। वन इंस्ट्रक्शन वी आर ऑल्सो टेकन, दैट इज द ACI। तो यहाँ पर हम ACI को भी अगर लेते हैं तो यहाँ पर हमारा अक्यूमुलेटर के अंदर 8 बिट का डाटा प्लस प्रीवियस कैरी, ये मिलकर हमारे ACI 50 इस तरह का इंस्ट्रक्शन बना रहे हैं। तो ये सारी हमारी 1, 2, 3, 4, 5, 6 दीज आर द ऑल द एडिशन इंस्ट्रक्शंस विच वी आर यूजिंग इन द 8085 माइक्रो प्रोसेसर में हम यूज करते हैं जब हम इसकी प्रोग्रामिंग करते हैं। सम अदर इंस्ट्रक्शंस जो हम इसमें यूज करेंगे, अब हम सब्ट्रैक्शन की इंस्ट्रक्शंस देख रहे हैं। ये सारी हमारी सब्ट्रैक्शन की इंस्ट्रक्शंस हैं। जैसे हम एडिशन करते हैं तो यहाँ पर हमारा सब R मतलब सब B हमने दिया तो B रजिस्टर का कंटेंट हमारा A रजिस्टर के कंटेंट में से सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, दैट इज द सब R। इसी तरह से सब M, तो मेमोरी लोकेशन जो हमारे यहाँ स्पेसिफाइड है 2050, उसमें जो डाटा डला हुआ है, सपोज हमारा 2050 मेमोरी लोकेशन पे जो हमारा डाटा था दैट वाज द 10 और अक्यूमुलेटर के अंदर ऑलरेडी हमारा जो डाटा था दैट वाज द 20।